अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2, चैप्टर 2 का नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट देखेंगे हम लोग कि यदि किसी शून्येतर परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग दिया जाए तो परिणाम भी परिमेय संख्या होता है। यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया रहे, परिमेय संख्या दिया रहे, उस परिमेय संख्या में अगर कोई हम लोग परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या कोई परिमेय संख्या दिया रहे, शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, हम बताए होंगे। अगर कोई परिमेय संख्या दिया रहे, उसमें से परिमेय संख्या को हम अगर घटाएंगे, परिमेय संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर कोई परिमेय संख्या दिया रहे और अगर उस परिमेय संख्या में हम गुणा करेंगे, किसी परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या से गुणा करेंगे। अगर कोई परिमेय संख्या दिया रहे, अगर कोई परिमेय संख्या दिया रहे और हम किसी अन्य परिमेय संख्या से भागा देंगे, परिमेय संख्या से भागा देंगे, तो हर स्थिति में हमें कौन सा संख्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। हर स्थिति में हमें कौन सा संख्या मिलेगा? परिमेय संख्या। किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भागा किया जाए तो कौन सा संख्या मिलेगा? परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 3/5 है। अगर हम इसमें 3/5, चलो ये 3 परिमेय संख्या है ना, अगर इसमें 2 परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या अगर जोड़ेंगे तो 3 तो क्या होगा? अब बराबर ये भी कौन सा संख्या आएगा? परिमेय संख्या। अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, बराबर कौन सा संख्या आया? परिमेय संख्या। 3 गुना 2 कर देंगे, 3 दूनी के, अब बराबर कौन सा संख्या आया? परिमेय संख्या। 3 भागा 2 लिख देंगे, अगर 3 भागा 2 तो 3/2 आ जाएगा, अब बराबर ये भी कौन सा संख्या हुआ? परिमेय संख्या। अगर किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे और चाहे भागा करेंगे, तो फाइनली हमें कौन सा संख्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। समझ में आ जाएगा? अगर किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए और चाहे भागा किया जाए तो फाइनली कौन सा संख्या मिलेगा हमें? परिमेय संख्या। याद हो जाएगा? चलो पूरा लिख लो इसको। अब आता है किसी शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। अब क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। अब इसमें क्या था? इसमें यहां भी परिमेय था और यहां भी क्या था? परिमेय। दोनों जगह पे परिमेय संख्या था, दोनों जगह पे परिमेय संख्या था। अब थोड़ा सा बदलते हैं इसको। अब की बार क्या कहा है? किसी शून्येतर परिमेय संख्या, किसी शून्येतर परिमेय संख्या और किसी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या रख रहा है तो एक क्या रख रहा है? अपरिमेय संख्या। किसी शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल भी अपरिमेय संख्या होता है। मतलब क्या हुआ? कोई शून्येतर परिमेय संख्या रहेगा, अगर किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या में अगर कोई हम अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, कौन सा संख्या जोड़ना है? अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, या किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, या किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, या किसी
परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या करेंगे, भागा देंगे। अपरिमेय संख्या से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो हमें रिजल्ट में, एज अ रिजल्ट वी गॉट इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मिलेगा। हमें रिजल्ट में कौन सा संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या ले लो, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, उसमें किसी परिमेय संख्या को ले लो, कोई परिमेय संख्या ले लो, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुना कर दो, और चाहे भागा कर दो, कौन सा संख्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में 2 बराबर कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। 2 बराबर कौन सा संख्या है, एक और अपरिमेय संख्या लेते हैं, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा है ना, अपरिमेय संख्या। अब क्या करते हैं, 2 + √3 करते हैं। 2 + √3 अगर कर देंगे तो ये कौन सा संख्या मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या मिलेगा, ये अपरिमेय संख्या। अगर 2 - √3 कर देंगे, 2 में से √3 को घटा देंगे तो कौन सा संख्या मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या मिल जाएगा यहां पे, अपरिमेय संख्या। अगर 2 गुना √3 कर देंगे, 2 गुना √3 कर देंगे तो 2 √3 हो जाएगा, ये 2 √3 बराबर कौन सा संख्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या। समझ आ रहा है क्या हम बता रहे हैं। अगर 2 भागा √3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बटा में √3 बराबर कौन सा संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। अगर किसी भी परिमेय संख्या में, यदि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को छोड़कर, किस संख्या को छोड़कर, शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, चाहे भागा कीजिए, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। बुझा जाएगा, समझ में आ गया। चलो इतना उतार लो। अब आता है अगला पॉइंट, असमान 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल भी अपरिमेय होता है। मतलब असमान रहना चाहिए। असमान का मतलब क्या होता है, एक जैसा ना हो। जैसे √3 और √3 ये तो समान है ना, लेकिन अगर हम √3 और √2 ले लेंगे ये तो असमान हुआ ना। तो असमान अगर 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या का योग ले लेंगे, यानी कि अपरिमेय ले लेंगे, एनियो, इधर भी कौन सा ले लेंगे, अपरिमेय, जोड़ेंगे। अगर अपरिमेय इधर ले लेंगे और घटा देंगे अपरिमेय, अगर अपरिमेय इधर ले लेंगे और गुना कर देंगे अपरिमेय में, अगर अपरिमेय इधर ले लेंगे और भागा कर देंगे अपरिमेय से, तो फाइनली हमें कौन सा संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बोलिए समझ में आएगा, करें हम। अगर असमान रहेगा परिमेय अपरिमेय भी, तो ये इतना आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं, √2 प्लस √3 बराबर कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। √2 माइनस √3 बराबर कौन सा संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। बोलिएगा कि असमान आप लिखे हैं, अगर हम समान संख्या ले लेंगे तो क्या होगा, समान अगर संख्या ले लीजिएगा तो जोड़ने पर तो वो परिमेय नहीं बन पाएगा, लेकिन घटाव कीजिएगा, गुना कीजिएगा, अब भागा कर दीजिएगा, तो लगभग जहां तक चांस रहता है कि वो परिमेय संख्या बन जाता है। कैसे, मान लीजिए कि आप √3 लिए और घटा दिए इसी में से √3, तो क्या बन गया, ये 0। ये 0 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। आप √3 लिए और गुणा कितना से कर दिए, √3 से, तो √3 से गुना होगा तो 1 और 3 बाहर आ जाएगा, कौन सा संख्या बन गया अब,
परिमेय संख्या बन गया। √3 था, अब भागा दे दिए √3 से, तो कट करके क्या हो जाएगा, ये कौन सा संख्या बन गया, ये परिमेय संख्या। हम समझा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अगर किसी परिमेय संख्या में, यदि किसी समान परिमेय संख्या में से जहां तक आशा है कि घटा दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा और भागा कर दीजिएगा, तो फाइनली हमें कौन सा संख्या मिल सकता है, परिमेय। लेकिन असमान रहेगा तो हर स्थिति में क्या आएगा, अपरिमेय। शून्य और किसी भी वास्तविक संख्या का गुणनफल अगर कर दीजिएगा, शून्य गुना दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं हम बता चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं। अगर शून्य और वास्तविक संख्या को गुणा कर देंगे तो हमेशा कौन सा संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या। और बोलिए कि ये कैसे हो गया हमेशा परिमेय संख्या? अरे जीरो से जो टकराता है वो जीरो हो जाता है, पता है ना, जीरो से जो टकराता है वो जीरो हो जाता है। तो जब जीरो से वास्तविक संख्या का टक्कर करा देंगे, दुनिया का कोई से भी जीरो को टक्कर कराओ ना तो सबको जीरो ना कर देगा। तो जीरो कौन सा संख्या होता है, परिमेय। तो बाकी को परिमेय बना दिया कि नहीं बना दिया वो। यानी कि अगर जीरो गुना 2 भी रखेंगे तो जीरो बराबर कौन सा संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। और जीरो गुना √2 भी रखेंगे तो कौन सा क्या आएगा, जीरो बराबर कौन सा संख्या हुआ, परिमेय संख्या। समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? जीरो और किसी भी वास्तविक संख्या का गुणनफल जो होता है कौन सा संख्या आता है, परिमेय संख्या आता है। समझ में आ जाएगा? चलो इतना लिखो। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है करणी। नाम सुने हैं? तो सुनिए, अब सुना रहे हैं हम। करणी, एगो करणी गोईठा का होता है। गोईठा पथा जाता है देहात वहात में, तो करड़ी एगो होता है, वो भी छोटा छोटा इसे लोहिया पाया जाता है ना, वो करड़ी कहलाता है। और जो ऐसे पाया जाता है गोईठा कहलाता है। वो चपट चपट इसे लेके थपक थपक सब ज्यादातर देखे हैं लड़कियां औरतियां सब पाती है, आदमी बहुत कम गोबर पाथने वाले मिलेंगे। होता है ऐसा, यहाँ पे कोई भी आदमी लड़का को नहीं कहता है गोबर पाथेगा, लड़की को कहती है गोबर पाथेगी। गोबर पाथने में कुछ खुद है, ओकरा के कुछ करना है, ओकरा का पूरा पूरा सानना है, सान के लोहिया बनाना है, लोहिया बना के दिवाली पैसे करना है, नहीं तो नीचे रख के मार धो थप थप पीट देती है सब गोबर। बड़ी आसान है उसमें। देखो अब करणी क्या कहलाता है, तो लोगों में से ना पता है क्या कोनो? बढ़िया है, आनंद पता है गोबर है, तो दिक्कत को चाहिए, किसान के लड़के हैं ना हम लोग, तो दिक्कत को चाहिए। यदि कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, यदि ए कोई धनात्मक परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या n√a को a का धनात्मक nवां मूल है तो करड़ी कहलाता है। साधारण भाषा में समझिए, इसका परिभाषा छोड़ करके ऐसे अगर कोई भी चीज लिख देंगे तो करड़ी में कहलाएगा। किस में कहलाएगा वो? करड़ी में। इस तरह से कोई भी संख्या लिख देंगे तो क्या कहलाएगा वो? करड़ी में। करड़ी में संकेत किस किस चीज का है? तो जो हेजा बैठल रहता है उसको कहा जाता है करड़ी चिन्ह। अगर ऐसे कुछ लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा? करड़ी चिन्ह। कौन सा कहलाएगा? करड़ी चिन्ह, रेडिकल साइन। अगर ये जो ऊपर है ये एन बैठल है ना, है आपको पता है कि ये ऐसा रहता है जब 25 तो हम लोग 2 ऊपर 1 को निकालते हैं, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये तोड़ेंगे तो 5 गुना 5। अब 8 क्लास में पढ़े होंगे, 5 गुना 5 नहीं पढ़े होंगे तो मेरा 8 क्लास का भी वीडियो देख लेना है, सब कुछ चल रहा है उसमें। 5 है, ये 5 का 5 हो जाएगा ना इतना, तो ये यहाँ पे आता है। ये जो √n है इसमें n क्या कहलाएगा? करड़ी चिन्ह। ऐसे अगर लिख देंगे तो क्या कहलाएगा वो? हाँ, बता रहे थे हम कि √25 में से जो आप निकालते हैं 5 गुना 5,
तो ये जो 5 पर 2 को पर 1 को निकालते हैं, के बताया है कि 2 को पर 1 को निकालते हैं? ठीक है, हम बताएं। लेकिन कोई तो हेकरा के हमरा के बताया होगा, उनको क्या बताया होगा? कोई तो ऐसा रूल होगा कि तुम ना बताएंगे तो वो जान जाओ। यहां पे कुछ नहीं छिपा है, तो क्या छिपा है? यह आदेश देता है कि अरे भैया तू निकलने वाला है क्या इसमें से? तो हाँ, तो 2 को पे 1 को निकली है, यह आदेश देता है। 125 अगर लिखा जाएगा ऐसे, 3 बैठा देगा तो ये आदेश क्या देगा? तुम आओगे जैसे ही, हाँ चलो निकलो, जेल में से बाहर करना है तुमको, तो बोला कि अरे आया है जेल में से बाहर निकलने के, तो देखना 3 को जब कैदी एक ही जैसा होगा, ओकरा में से 1 को खाली निकलना, तो इसको तोड़ोगे तो 5 गुना 5 गुना। ये रूल नहीं है कि जो कुछ रहेगा 2 को निकालेंगे। ई जोन हेजा बैठल है वो आदेश देता है, तो बोलिएगा कि हेजा का है ये छिपल रहता है, 2 को लिखा नहीं जाता है, जिसे प्लस को नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही वर्गमूल के चिन्ह में 2 को नहीं किया, वो हिडन रहता है। तो ये जो यहां पर चीज रहता है उसको कहा जाता है करड़ी चिन्ह, ये जो है उसको कहा जाता है करड़ी घात। इसको क्या कहा जाएगा? करड़ी। ए बराबर क्या है? करणी गत होगा, ये वाला करड़ी गत। ये जो अंदारवा जो नहीजा रहता है ये क्या कहलाता है? करड़ी गत। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये करड़ी गत होगा, करड़ी गत। देखो जैसे कि 3√5 रहे, तो इसमें 3√5 बराबर क्या हो जाएगा? करणी चिन्ह। ये क्या कहलाएगा आपका? करड़ी चिन्ह। एन क्या कहलाएगा? तो एन यानी कि एन की जगह पे कौन है? 3, तो 3 क्या कहलाएगा बताइए? करड़ी घात। और 5 क्या कहलाएगा? करड़ी गत, करड़ी गत। आया समझ में? दिक्कत है इसमें? चलिए इतना उतारिए। नेक्स्ट, करणी का सरलतम रूप। करणी का सरलतम रूप, करणी का वह रूप जिसमें करणी घात के बराबर का कोई गुणनखंड संख्या न रहे, करणी के सरलतम रूप कहते हैं। अथवा करणी में छोटा से छोटा संख्या के रूप में लिखना सरलतम रूप कहलाता है। जैसे कोई पूछेगा कि इसका सरलतम रूप बताइए, कितना का? 125 3 दिया है, तो लिखेंगे 3, एक का तोड़ेंगे 2 गुना 5 गुना 5 गुना बराबर को निकलेगा? एगो। ये क्या कहलाएगा? 5 इसका सरलतम रूप। क्या कहलाएगा इसका? सरलतम रूप। हेजा कितना बैठा है? 4, 4√36 दिया है। अब आपको क्या लगता है कि ये तोड़ा जा सकता है कि नहीं? तोड़ के देखिए इसको। चलिए तोड़ते हैं। यहां पे दिया है 4√36, 36 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 और 3 गुना 3। ये 4 कहेगा कि अरे भैया इसको तोड़ के बाहरी निकाल रहे हो का? तो हाँ, तो 4 को एक जैसा जब संख्या मिलेगा तब 1 को बाहरी करना। जहां गड़बड़ किए तो हम गलती हो जाएंगे। 4 को कहां मिल रहा है? 2 को मिल रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है, देखो इसे 6 गुना 6, 4 हेजा बैठल रहेगा। इसको लिखा जाता है 6 का स्क्वायर, 4 हेजा बैठल रहेगा। ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब यहां पे एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 6 के पावर 2, हेजा जवन 4 है वो बाटा में होकर आता है। आगे पढ़ाएंगे हम, टेंशन मत लो। 1/2 ये हो जाएगा 6 के पावर 2, बराबर ये हो जाएगा आपका 6 के पावर 1/2। इसको लिखा जाता है √6। एक सूत्र आता है, देखिए n√a बराबर a के पावर 1/n। n√a बराबर a के पावर 1/n, यानी कि यहां पर जो संख्या रहता है वो बाटा में होकर आता है। यहां पर जो संख्या रहता है वो क्या होकर के आता है? बाटा में। तो यहां पे हम 6 गुना 6 कर दिए, 6 का स्क्वायर हो गया। ये 6 का स्क्वायर तो इसके लिए था, हाई वाला कोची बन के आएगा? बाटा। जब बाटा बन के आए तो कट गया, ये कट के हो गया 6 के पावर 1/2। जब 1/n रहता है तो n ही जाता है, तो ये उल्टा हो गया। आगे समझ में आ जाएगा। चलिए इतना उतार लीजिए। अगला आता है शुद्ध करणी और अशुद्ध करणी, मिश्र करणी। शुद्ध करणी और मिश्र करणी। शुद्ध करणी किसको कहा जाएगा?
आप पढ़े होंगे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिसमें कोई मिलावट ना हो उसी को कहा जाता है शुद्ध पदार्थ, और जिसमें थोड़ा सा भी कुछ मिलावट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ। उसको क्या कहा जाता है, यहां पे पढ़ो इसका डिफिनीशन क्या कर रहा है। वैसा करणी जिसका गुणनखंड एक और कोई अपरिमेय संख्या हो, ऐसा करणी जिसका गुणनखंड एक और कोई अपरिमेय संख्या हो तो उसे कौन सा करणी कहा जाता है, शुद्ध करणी कहा जाता है। उसे कौन सा करणी कहा जाता है, ऐसा करणी जिसका गुणनखंड एक और कोई अपरिमेय संख्या हो तो उसको शुद्ध करणी कहा जाता। जैसे √2, √5, √13, ये सब कौन सा करणी है, शुद्ध करणी है। ये सब कौन सा करणी है, शुद्ध करणी। देख लो इसमें कोई मिलावट नहीं ना है। अगला देखो ना, मिश्र करणी। वैसा करणी जिनका गुणनफल एक और कोई अपरिमेय संख्या के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो तो उसे मिश्र करणी, उसे कौन सा करणी कहा जाता है, मिश्र करणी कहा जाता है। इसमें देखो 3√2 लिखा है, √2 हो गया अपरिमेय संख्या और 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो जब ऐसे लिख देंगे तो ये कौन सा करणी कहलाएगा, मिश्र करणी। कौन सा करणी कहलाएगा, ये 10√5 दिया है। √5 कौन सा संख्या है, अपरिमेय, और 10 कौन सा संख्या है, परिमेय। तो ये कौन सा करणी कहलाएगा, मिश्र करणी। कौन सा करणी, √2 √13, 2 परिमेय और √13 अपरिमेय, कौन सा करणी कहलाएगा, ये मिश्र करणी। अगर कोई करणी में एक गुणनफल में हो और कुछ अगल बगल ना रहे तो शुद्ध, अगर कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो मिश्र। क्या कहलाएगा, वो मिश्र। अगला आता है द्विपद करणी। जिस करणी में कम से कम 2 गो पद हो उसे कहा जाता है द्विपद। जैसे 3 + √2, 2 गो है, 3 + √2, 2 गो नहीं है इसमें, √2 + √3, 2 गो है, √2 + √3, 2 गो है ना इसमें। अब ये जरूरी नहीं है कि एगो परिमेय रहे एगो अपरिमेय रहे, कुछ 2 गो होना चाहिए जिसको जोड़ा ना जा सके। जैसे √3 + √5, 2 गो नहीं है, √19 + √23, 2 गो नहीं है, 9 + √26, 2 गो है ना। जब 2 गो आ जाएगा तो उसको कौन सा कहा जाएगा, द्विपद। द्विपद करणी। कौन सा करणी, द्विपद। द्विपद का मतलब क्या होता है, 2 पद, 2 पद। द्विपद का मतलब क्या होता है, 2 पद। द्विपद का मतलब क्या होता है, 2 पद। इतना समझ में आ जाएगा। चलो बना लो। नेक्स्ट आता है कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं जो यूज होगा। √AB अगर दिया रहे, अगर √AB दिया रहे तो इसको लिखा जा सकता है केवल अलग अलग, √A गुना √B, √A गुना √B। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसके एग्जाम्पल देते चले हम। हाँ, √A गुना B, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर √24 दिया रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √8, क्योंकि 8 तरीके नहीं तो, या लिख सकते हैं √4 गुना √6, √4 गुना लिख सकते हैं इतना हम लोग। अगर √AB रहेगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, √A गुना अगर A + √B A माइनस √B रहे, ध्यान से देखो ये क्या है, आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, A + B इंटू A माइनस B। तो क्या होता है, A² माइनस, देखो √A + √B, √A माइनस √B, तो इसका हो जाता है A² माइनस B, A² माइनस B। ये क्या हो जाता है आपका, A² माइनस B। अगर यहीं पे अगर दोनों में रूट रहे, दोनों में अगर रूट रहे तो √A + √B या √A माइनस √B, तो ये सिर्फ हो जाता है A माइनस B, A माइनस B। ये गलती लिखा हुआ है कुछ, ये टाइपिंग में कुछ गलती हुआ है यहाँ पे।
रूट ए प्लस रूट बी अब बराबर रूट सी प्लस रूट डी। देखो ये इस तरह से कुछ होगा, यहाँ पे कुछ टाइपिंग का गलती था। रूट ए प्लस रूट बी अगर में गुना कराएंगे रूट सी प्लस रूट डी से तो आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, रूट में सब रहेगा। अगर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू रूट ए बी प्लस बी। देखो हम इसको सबको प्रूफ करेंगे अभी, आप लोग इतना लिखो पहले। अब देखो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। पहला में तो प्रूफ नहीं, इसको तो प्रूफ नहीं किया जा सकता है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। क्या दिया है a प्लस रूट बी, क्या दिया है a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी। आपको गुणा 8 क्लास में पढ़ना था तोड़ तोड़ करके, तो ये तोड़े उसको, तो एगो को तोड़ा जाता है और एगो को जैसे का तैसे वैसे लिखा जाता है। फिर एगो को तोड़ा जाता है प्लस रूट बी ऐसे लिखा जाएगा, तभी इसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ पे ए में गुना हुआ ए स्क्वायर, इसमें गुना हुआ तो माइनस ए रूट बी हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो प्लस ए रूट बी, इसमें बी में गुना होगा तो माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये गो प्लस में है एगो माइनस में है, कट जाएगा बराबर ए स्क्वायर माइनस इसके जगह पे रूट में है तो क्या लिखा जाएगा सिर्फ बी। देखो तो आ गया का ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी। सेम टू सेम इतना ही आया है। अब देखो हम दूसरा सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या है रूट ए, दूसरा में आपका रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट, दूसरा में यही ना है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। आपको एगो को तोड़ो ना, तो एगो को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा रूट ए इंटू रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इसका गुणा कीजिए तो रूट ए का गुना होगा तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, अब माइनस रूट ए बी हो जाएगा क्योंकि गुणा अंदर में हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी में गुना होगा प्लस रूट ए बी अब माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक दिक्कत, ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा। ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर क्या हो जाता है ए माइनस बी। प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। आया समझ में, देख लो इतना आया है ना। अब हम लोग प्रूव करेंगे कौन सा, इसका ये दूसरा और तीसरा कर दिए। एक मिनट, ये दूसरा था और ये कौन सा था तीसरा था। चलिए उतना उतारिए, हम अगला दिखाते हैं। अब हम लोग प्रूफ करेंगे चौथा। इसका चौथा में दिया है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। तो सीधे चलो गुणा करो, एगो को तोड़ेंगे पहले, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ए, तो इसको ऐसे लिख देंगे रूट डी और फिर इसको लिखेंगे रूट बी, तो इसको जैसे कहता लिख देंगे रूट सी प्लस रूट। आया समझ में। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करो, गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट ए और सी में गुणा होगा तो रूट ए सी आ जाएगा, ए में डी से गुणा होगा तो क्या आएगा बोलो रूट ए डी, बी सी में गुणा होगा तो रूट बी सी और बी डी में गुणा होगा तो रूट। सेम टू सेम देखो तो आ गया ए प्लस रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। प्रूव्ड। पांचवा में एक और सिद्ध करना था, रूट ए प्लस रूट कितना है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार गुना, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट, होता है इतना ना। अब इसको तोड़ो, तोड़ के गुना करो, तो तोड़ के गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। गुना करेंगे रूट ए में तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट ए बी हो जाएगा। जा हेकरा हेकरा में गुना होगा तो हेकरा हेकरा में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? रूट ए बी प्लस रूट बी में भी गुना होगा तो कितना हो जाएगा? रूट बी का। अब यहां पर हो जाएगा ये, या रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस 2ab 2 रूट ए बी प्लस बी। देख लो उतना ही होगा। आया समझ में? चलो जो नहीं बनाया बना लो। अगला देखते हैं। अगला में दिया है परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक, देखो परिमेयकारी गुणक क्या होता है। यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है तो, यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है तो दोनों करणियां एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाती है। दो करणि का गुणा करने पर अगर परिमेय संख्या बन जाए तो दोनों करणि एक दूसरे का क्या कहलाता है? परिमेयकारी गुणक। निम्न करणियों के परिमेयकारी गुणक लिखें। ठीक, तो देखो पहला रूट 2 का परिमेयकारी गुणक पूछ रहा है। लिखेंगे रूट 2 का परिमेयकारी गुणक, गुणक बराबर रूट 2 का परिमेयकारी गुणक। देखो अधिकतर संख्याओं का परिमेयकारी गुणक खुद वही संख्या ही हो जाता है। तो रूट 2 में सोचो अपने से क्या से गुना करेंगे? रूट 2 में अगर रूट 2 से गुना करेंगे तो ये रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर 2 बाहर निकल गया, बाहर आ गया ना। तो इसीलिए रूट 2 का परिमेयकारी गुणक क्या कहलाएगा? परिमेयकारी गुणक। रूट 2 का परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा? आपका रूट 2 ही। ना समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं हम? अगर किसी परिमेय संख्या में ऐसा संख्या से गुणा करेंगे कि वो परिमेय संख्या ही बन जाए, अपरिमेय संख्या में, यदि किसी अपरिमेय संख्या में ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या से कौन सा संख्या बन जाए? अब परिमेय, तो उसी को कहा जाएगा परिमेयकारी गुणक। यहां पर रूट 2 दिया हुआ था, रूट 2 में रूट 2 से जब गुणा किए तो बाहरी बन गया। ये कौन सा संख्या बन गया? परिमेय संख्या। यानी कि ये था यहां पे अपरिमेय, गुना करके क्या ला दिए? परिमेय। मान लो कोई मूर्ख लड़का पढ़ने आता है अगर क्लास में, वो तेज बन करके जाता है तो विद्वान कहलाएगा ना। अबू आया था मूर्ख बन के, उसको ठोक पीट करके पढ़ा लिखा करके समझा बुझा करके तेज बना दिया गया, तब तो समझदार बन के निकला ना वो। ऐसे ही आया था अपरिमेय बन के, एक के जब प्रहार कराए रूट 2 से तो कौन सा संख्या बन गया? ये परिमेय। अभी नहीं बुझाया तो देखो दूसरा में देखो क्या पूछ रहा है। रूट 12 का परिमेयकारी गुणक पूछ रहा है। परिमेयकारी गुणक बताओ क्या होगा? बराबर। अब रूट 12 का हम बोले हैं कि अधिकतर संख्याओं का परिमेयकारी गुणक खुद वही होता है, लेकिन इससे भी छोटा हो सकता है। 12 में अगर हम रूट 3 से गुना कर दें तो 12 तिहाई 36, 36 यहां पे हो गया। 36 का वर्गमूल होता कितना है? आ गया क्या परिमेय संख्या? इसीलिए रूट 12 का परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा बताओ? परिमेयकारी गुणक रूट 12 का परिमेयकारी गुणक बराबर क्या हो जाएगा? 6 सॉरी रूट 3 ना बुझाया अभी। रूट 12 का परिमेयकारी गुणक क्या हो गया? रूट। अगला देखते हैं तीसरा में क्या दिया है बोलो। तीसरा में पूछ रहा है 3 रूट 3 का, यह रूट बीच में है, परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी
गुणक, बोलो क्या होगा? 3√3 दिया है, ये 3 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अरे भैया को गो पर निकलेगा? 3 गो पर। एकरा अंदर को गो 3 है? एगो। तो देखो 3√3 ऐसे लिखो, आ गुना करो अब कितना से? तो ये 3 से ही गुणा करेंगे, लेकिन को गो करके 3 देंगे कि 3 भरी निकलेगा? 2 गो, यानी कि 3 3 के। आया समझ में? 3√9 से गुणा काहे किए हम? काहे कि 3 एगो एजा था, हेजा 3 ही कह रहा है कि हम 2 गो पर एगो निकलने देंगे। तो 3 तो ठीक था, ये तो एक जैसा हम करनी किए हैं, यहां अंदर को गो 3 रखना पड़ेगा हमको? 2 गो 3 यानी कि 3 3 के। आया समझ में? अब ये गुणा होने पर क्या हो गया? 9 3 27, 3√27 और बराबर 3 गुना 3 बराबर 3, अब बराबर कौन सा संख्या हो गया ये? इसीलिए 3√3 का परिमेयकारी गुणक क्या हुआ बताओ? परिमेयकारी गुणक बराबर 3 अभियो ना समझ में आया क्या करें हम? वैसा संख्या से गुणा कीजिए जो उसको परिमेय बना दे, जो उसको क्या बना दे? परिमेय। अब देखो चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा में क्या दिया है? √2 - 1 का परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक। अभी घबराने का बात नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन इसमें बनेगा, अभी तो शुरू हुआ, ये बिल्कुल नया चीज है। √2 - 1 का परिमेयकारी गुणक पूछा है कि कितना होगा? जब द्विपद करनी आ जाए, द्विपद है ना, जब द्विपद करनी आ जाए 2 पद वाला, तो इसका परिमेयकारी गुणक ठीक यही संख्या होगा, बस विपरीत चिन्ह का होना चाहिए, उल्टा चिन्ह का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा √2 - 1 गुना √2 प्लस, जब एक बार माइनस में एक बार प्लस में सेम टू सेम चीज रहता है, ऐसा अगर रहता है तो हो जाता है a² - b², a² माइनस यहां पे √2, यहां पे √2, यहां पे 1, यहां पे 1, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1, 2 में से 1 घटा 1 बराबर कौन सा संख्या हो गया? ये परिमेय संख्या। तो इसीलिए √2 - 1 का परिमेयकारी गुणक बराबर √2 प्लस, बोलिए दिक्कत आया समझ में? चलो बना लो इतना।